कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। 5 राज्य 65 दिन, तय हुई हजारों किलोमीटर की दूरी। सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस जोड़ पाएगी टूटा हुआ जनाधार? सड़कों पर राहुल गांधी का जनता से आमना सामना। भारत जोड़ो यात्रा से नई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी। दो 2024 में बीजेपी को हराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बनेगी सबसे बड़ा हथियार। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश को एकता के धागे में पिरोने के मकसद से 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से शुरू की गई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से गुजरते हुए अब महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। बीते 65 दिनों में 5 राज्यों और हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके राहुल गांधी के साथ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसमें राहुल गांधी को लोगों का बेहतर प्रतिसाद भी मिल रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए न सिर्फ देश की जनता से जुड़ रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को भी समझ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरे तो जनता की जरूरतों के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर सके और उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सके। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को विभाजनकारी सरकार बताया, बल्कि कई मुद्दों पर सत्तासीन बीजेपी को घेरते भी नजर आए। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, अब किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो। आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता है मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म। बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, 6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया? खत्म, बाय बाय ना। काला धन बढ़ गया 15 लाख। जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया। खत्म। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस साल 2014 के बाद से अब तक लोकसभा और विधानसभा मिलाकर 40 से अधिक चुनाव हार चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीता हो। बीते 7 से 8 सालों में न सिर्फ कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव पराजय का सामना करना पड़ा, न सिर्फ पार्टी के कई पुराने नेता कांग्रेस का साथ छोड़ गए, बल्कि खुद राहुल गांधी की छवि राजनीतिक विरासत के राजकुमार से पप्पू तक बन गई। अपनी इस छवि के कारण राहुल गांधी राजनीति में लगातार संघर्ष करते दिखे। उन्हें पप्पू साबित करने के लिए लगातार कोशिशें की गई और कई तरह के तर्क दिए जाते रहे। कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने में यदि किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने के लिए जितना बीजेपी जिम्मेदार है, उतना खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार रहे हैं।
और इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे साबित करने के लिए लगातार कुछ न कुछ तर्क देना और गांधी परिवार और उनकी टीम द्वारा इसका काउंटर करने में विफल होना। इसके अलावा राजनीति को राहुल ने अपने प्रोफेशन और रुचि के अनुसार नहीं चुना, बल्कि शायद उन पर यह सब कुछ थोपा गया है। ये एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। कई अहम मौके पर जब एक विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उनकी मौजूदगी अहम थी, तब वो छुट्टियां मनाने विदेश चले गए, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई और पार्टी के कई नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे समय में राहुल गांधी इन विकट परिस्थितियों को काबू करने में संघर्ष करते दिखे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां बदल रही है, कांग्रेस का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और ये सब कुछ राहुल गांधी की 2 महीनों से जारी इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के इस भारत को जोड़ने के प्रयास की लगातार सराहना भी की जा रही है, जिसमें फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह भी शामिल है। ये यात्रा इससे मैं जुड़ना चाहता था, हालांकि जिंदगी में पहली बार कोई पॉलिटिकल रैली मैंने अटेंड नहीं की। इससे पहले किसी पार्टी की रैली अटेंड नहीं की। और एक बार मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है और बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए। और हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है, पर अंत तक हिम्मत न हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। सो लड़ेंगे, जीतेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक राजनेता को जहां होना चाहिए वहां राहुल गांधी हैं, यानी जनता के बीच। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब 52 साल के जीवन में राहुल गांधी इस तरह महीनों तक सड़कों पर लोगों के बीच दिखे हैं। एक राजनेता को सफल होने के लिए जनता के बीच होना और जनता को करीब से समझना बेहद जरूरी है, और अब ये सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए मिली असफलताओं के बाद लगातार कहा जाता रहा है कि देश की जनता और उसकी भावनाओं को राहुल को समझना होगा, जिस पर अब वे अमल करते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं जानते कि भारत के कई हिस्सों को कवर करने वाली महीनों लंबी ये पदयात्रा उनके ऊपर थोपे गए मुकुट की तरह है या फिर उन्होंने इसे स्वेच्छा से शुरू किया है। हम ये भी नहीं जानते कि सोशल मीडिया के जमाने में उन्हें अपनी छवि सुधारने के लिए पदयात्रा के दौरान फोटो सेशन करने और लोगों से मिलने की सलाह दी गई है या फिर नहीं, लेकिन राहुल गांधी इस पर अमल कर रहे हैं, जिसका नतीजा है ऐसी कई तस्वीरों का सामने आना जो न सिर्फ सुर्खियां बटोर रही हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भी घर कर रही हैं। राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र की सड़कों पर चल रहे हैं। उन्हें अभी कई और राज्यों को कवर करना है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी में किसी भी प्रकार की कोई थकान देखने को नहीं मिल रही। वो अब तक एक भी विदेशी दौरे पर हिंदुस्तान से गायब नहीं हुए हैं, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के प्रति उनकी संजीदगी और प्रतिबद्धता को दर्शा रही है। कुल मिलाकर अब सब कुछ एक बार फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के सामने आना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी जनता के बीच उनके जीवन, उनकी कई समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो लोगों से लगातार रूबरू भी हो रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह है, जिससे न सिर्फ वो अपनी एक अलग छवि बनाएंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास लीडर वाली छवि के साये में दबने से भी बच जाएंगे। इसके अलावा उनके पास राजनीतिक विरासत के राजकुमार वाली छवि तोड़ने का भी सुनहरा मौका है। वैसे अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आखिर क्या हासिल होगा और इसका कितना असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल वही कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या वाकई ऐसा होगा जिससे कि राहुल गांधी की छवि बदल जाए और पीएम मोदी की तरह वह भी देश की जनता के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाएं। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।